प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग संस्कृत हिंदी के संस्कृत खंड का जो दूसरा पाठ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, संस्कृत भाषाया महत्वम, इसका अध्ययन करेंगे। हम लोग को ज्ञात है कि संस्कृत भाषाया महत्वम इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इस पाठ से प्रत्येक वर्ष आपका कुछ ना कोई प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और व्याख्या भाग से अवश्य जो है आता है। तो इस पाठ का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ के अर्थ को समझना भी बहुत आवश्यक है। धन्यो अयं भारत देशा यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोहे प्रवचने सुर भारती विद्या मानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इसके देखिए अर्थ को हम लोग समझते। धन्यो अयम भारत देशा, धन्यो अयम भारत देशा मतलब यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी, जहाँ जनमानस मतलब जनमानस को पवित्र करने वाली भव्य भावोद्भावनी, भव्य भावों को प्रकट करने वाली शब्द संदोह प्रवचने और शब्दों के समूह को उत्पन्न करने वाले क्या है, संस्कृत भाषा विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। कहते विद्यमानेषु निखिलेषु मतलब विद्यमानस मतलब सभी तरीके के साहित्य में, निखिले वाष्पपि, निखिल मतलब होता है संपूर्ण संसार में, कि समस्त वर्तमान साहित्य में इसका जो साहित्य है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। एयमेव भाषा संस्कृत नामना लोके प्रसिद्धा अस्ति। इयम एव, इयम का मतलब होता है यह, एव का मतलब होता है ही, तो यही भाषा संस्कृत नाम से लोके प्रसिद्ध अस्ति मतलब संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम भारत देश, देखिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। अस्माकम रामायण महाभारता ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वो उपनिषदा अष्टदशा पुराणेन अन्ये च महाकाव्यान् नाटकान् अस्यामेव भाषायाम लिखितानि सन्ति। देखिए क्या कह रहे हैं, अस्माकम, अस्माकम का अर्थ होता है हमारे, अस्माकम का अर्थ क्या होता है, हमारे। रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, और ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वारो वेदा, चारों वेद, चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदशा पुराण यानी मतलब 18 पुराण, अन्यानि च महाकाव्य और अन्य महाकाव्य नाटक आदि भी क्या है, अस्यामेव इसी ही भाषायाम भाषा में लिखतानि सन्ति लिखे हैं। इयमेव भाषा सर्व सामार भाषानाम जननीति मन्यते। क्या कह रहे हैं कि यही भाषा समार्या भाषाणाम, समार्या इसका संधि विच्छेद करेंगे तो संविधान आर्य होगा। तो क्या है, यही भाषा
सभी आर्य भाषाओं की क्या है, जननीति मतलब जननी है। मन्नते भाषा तत्वविदु भी, ऐसा कौन, भाषा वैज्ञानिक या भाषा तत्व विशारद मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय संयुक्त गुप्त आचार्य प्रवीण दंडना। संस्कृत, अब देखिए क्या कह रहा है कि संस्कृत गौरव में हो दृष्टिपात हमारे, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपात है मतलब दृष्टि में रखते हुए सम उक्ता आचार्य मतलब सभी जो आचार्य, प्रवीण मतलब प्रवर, दंडना दंडी ने क्या कहा है, ठीक ही कहा है। क्या कहा है, संस्कृतम नाम दैवी वाग वाख्याता महर्षि भी, कि संस्कृत को महर्षियों द्वारा देववाणी कहा गया है। अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। संस्कृत साहित्यम सरलम व्याकरण व्याकरण सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्ये च लालित्यम भाव बोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यश्च वर्तते। किं बहुना चरित्र निर्माणार्थम यदर्षि तत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयस् ददाति न तादृशम किंचित दन्यत। देखिए अब हम लोग जो है इसके अर्थ को समझते हैं। क्या करें, संस्कृत साहित्य सरलम व्याकरणम च सुनिश्चितम, कि संस्कृत साहित्य सरल है और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्य, इसका जो गद्य और पद्य में क्या है, लालित्य मतलब लालित्य भावों को, भावबोध सामर्थ्य, लालित्य भावों को क्या है स्पष्ट करने वाली शक्ति, और श्रुति माधुर्यश्च, चूंकि श्रुति माधुर्यश्च जो है तो श्रुति माधुर्य धन चा का अर्थ होता है और श्रुति मधुरता विद्यमान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम दधाति च न तादृशीम किंचित किंचित दहन्ते। अब देखिए इसके अर्थ को हम सब लोग समझते हैं। क्या करें, यह दृषि सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति, कहते हैं कि अत्यधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण, क्या करे, चरित्र निर्माण के लिए जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य देता है, मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम जिससे संस्कृत साहित्य वर्ते ना यत तादर्शी, वैसी प्रेरणा को किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। फिर आगे देखिए क्या है, मानवीय गुणानाम है, मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्य चाने के गुणा अस साहित्य से अनुशीलन संजायन्ते। देखिए क्या कह रहे हैं कि दया दानम, दया दान, शौच, शौच का अर्थ होता है पवित्र, पवित्रता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया का मतलब होता है निंदा न करना, क्षमा और अन्य अनेके गुणा और दूसरे के गुण अस्य मतलब इस साहित्य से
का मतलब साहित्य के अनुशीलन, अनुशील से सज्जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। फिर देखिए आगे क्या है। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि भी महा महर्षि व्यासा कुल कवि कुल गुरु कालिदासा अन्य च भास भारवि भवभूत इत्यादियों महाकविया स्वकीय ग्रंथ रत्न अध्यात्म पाठ का नाम हृदय विराजन्ते। ये क्या कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवि भवभूति इत्यादि महाकवि कवियों ने स्वकीय ग्रंथ रत्न अपने ग्रंथों के द्वारा अध्यापि मतलब आज भी पाठ का नाम पाठकों के हृदय मतलब हृदय में विराजन्ते मतलब विराजमान हैं। इयम भाषा अस्माभिमात्र सम्मानीय वंदनीय च। यह भाषा हमारे माँ के समान सम्मानीय और वंदनीय है। यह तो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम संस्कृति में संस्कृति कमेकत्वं संस्कृते नैव संरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा चास्ति तथा सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। आगे देखते हैं क्या है कि यह तो भारत मातु स्वतंत्रम गौरवम अखंडत्वम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव अखंडता संस्कृति में और सांस्कृतिक एकता से संस्कृत सुरक्षितम संस्कृत से ही सुरक्षित रखी जा सकती है। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वास भाषा मतलब सभी भाषाओं में प्राचीनतमा मतलब प्राचीन और श्रेष्ठ है। तथा सुष्ठुक्तम इसलिए ठीक ही कहा गया है। भाषा मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हम लोगों ने संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ को व्याख्या भाग को पढ़ा। आप लोग इस पाठ को पढ़ें और जहाँ कहीं कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। ये पाठ आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस पाठ से प्रत्येक वर्ष यदि हम देखें वो आकलन करें तो हर वर्ष इससे व्याख्या, जो व्याख्या का मतलब है जो अर्थ है आपका, वो पूछा जाता है। और अर्थ आपका जब आता है तो वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए आप लोग निश्चित तौर पर ये निश्चित कर लें कि आपको जो है इस पाठ को बहुत गहनता के साथ अध्ययन करना है।